हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टेक्निक के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, उस टेक्निक को अगर आप करते हैं 21 डेज तक, अगर आप उस टेक्निक को करते हैं तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसका पूरा होना तय है। फिर चाहे वो आप अपने हेल्थ के लिए, जॉब के लिए, किसी भी डिज़ायर पर्सन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने फ्यूचर में किसी होम के लिए कर रहे हो, कार के लिए कर रहे हो, कुछ भी जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होना ही होना होता है। और क्या है वो टेक्निक? उस टेक्निक को सेट्स टेक्निक कहते हैं। सेट्स मतलब स्टेट अकिन टू स्लीप। पर क्या है ये जानना तो ज़रूरी है ना, कि जो इतना पावरफुल है, जो इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, क्या है वो प्रोसेस? चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। क्या होता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा उस टेक्निक को यूज़ करना पसंद करते हैं, प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं जो आपको बहुत जल्दी कोई आपको गुड रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, ऑब्वियसली। और अगर आपको ये करना है तो सेट्स टेक्निक जो है वो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है कि सेट्स क्या है? मतलब जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट अकिन टू स्लीप। मतलब क्या? मतलब आप पूरी तरह से ना सो रहे हो, ना आप पूरी तरह से जाग रहे हो। मतलब आप गहरी नींद में जाने से पहले की जो आपकी स्टेट है, मतलब आप सो गए हो, अब आप सोने के लिए ही आप सोए हुए हो, लेकिन सोते सोते क्या आप गहरी नींद में जा रहे हो? नहीं, एक एक लेयर है, धीरे धीरे करके आप उस गहरी नींद में जा रहे हो। वो जो पहले वाला स्टेट है, आप पूरी तरह से नींद में नहीं हो, लेकिन आपको सारी बातें जो है वो सुनाई भी दे रही हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एसेस कर पा रहे हो। कौन सी चीज़ें? जो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। मतलब क्या है कि हम उस वक्त कुछ एसेस कर पा रहे हैं, कुछ और टाइम में कुछ एसेस नहीं कर पाते हैं। देखिए, क्या है कि पूरे दिन में एक इंसान के दिमाग में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और वो कुछ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कौन सी चीज़ों को पकड़ता है जो आपके दिमाग में स्टे कर गया? क्योंकि वो 60,000 थॉट्स के पीछे वो तो भागेगा तो नहीं कि अच्छा कौन सा थॉट्स है, कौन से आपको चाहिए, लेकिन आते बहुत कुछ है। लेकिन ये जो बात है सेट्स की, जब आप रात को उस समय सोने जाने से पहले, मतलब आप पूरी तरह से नींद में नहीं हो, उसके पहले वाली अवस्था में हो, उस वक्त क्या हो रहा है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अब स्टॉप है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुका है। इस वक्त आप जब इस टेक्निक को करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली आपकी इस बात को सुनता है, आपकी इस मैनिफेस्टेशन को सुनता है। और जो वो सुनता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, वो तो आपकी ज़िंदगी में पूरी होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, ये कुछ भी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आप कुछ अदर्स क्वेश्चन करोगे ही करोगे नहीं कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं करोगे। आप करोगे और एकदम गहरी नींद में। और इस टाइम जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी कहते हो, कुछ भी कमांड देते हो, कुछ भी कहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बहुत इजीली एसेस तो करता ही है, उसको एक्सेप्ट करता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया भाई, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा, ये तो आज तक हुआ नहीं है। वो अगर आपकी किसी भी माइंड को, किसी भी बात को अगर वो सुन लेता है, मान लेता है ओके इट्स ओके, तो भाई उसकी जो विजय डंका है वो आपकी ज़िंदगी में होना तो तय है। और इस टाइम आप क्या मैनिफेस्ट करोगे? जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह को उठ के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी अदर टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, या कोई भी अदर्स टेक्निक कर रहे हो, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए तो ये कर रहे हो ना। तो उसी मैनिफेस्टेशन को आप जब सेट्स के सहारे पूरा कर सकते हो तो क्यों नहीं करोगे? उसको आप रात को सोने जाने से पहले, मतलब नींद के पहले, और जब आप सुबह को जाग गए हो, सेम सिचुएशन, आप जाग गए हो लेकिन नहीं जागे हो, उस टाइम, मतलब रात को सोने जाने से पहले और सुबह को उठने के बाद, दोनों ही टाइम आप विजुलाइज कीजिए एकदम मूवी की तरह। अगर आपको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम है, अगर नहीं होता है, तो आप कोई अफर्मेशंस भी रेडी कर सकते हो। उस वक्त आप उसको दोहराइए। अब कितनी बार दोहराना है मैम? नींद आ जाएगी। यस, आप 2 बार करो, 1 बार करो, लेकिन उस टाइम आप अपने मन से कर रहे हो, पूरे एकदम होशो हवास में हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इस टाइम। और रात को सुबह को उठने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। इस टाइम
21 डेज तक आप कंटिन्यू करो, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को ज़रूर पूरा करेगा और ये प्रूवन है। लेकिन इसके पहले भी एक बात और ज़रूरी आती है कि देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, और अभी तो लोगों की इतनी ज़्यादा आदत है कि रात को सोने जाने से पहले तक वो अपने मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ आप अपने स्मार्टफोन से भी, अपने मोबाइल से भी बहुत सारी अदर्स की चीज़ें भी अपने दिमाग में, अपने डाटा में फिक्स कर रहे हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप रात को सोने जा रहे हो और आप कुछ कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में इन फालतू चीज़ों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बाद में ट्रबल ही देंगे। तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे डाटाज को क्लियर करना है, क्योंकि क्लियर माइंड, क्लियर मस्तिष्क में ही कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पनप सकती है, बहुत अच्छे तरीके से वो क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, रात को सोने जाने से पहले आपको इन चीज़ों को क्लीन करना है। कैसे करोगे? नंबर 1, आप मेडिटेशन कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं कर सकते हो, आपके पास तो आपका अस्त्र है, क्या? होपोनोपोनो प्रेयर। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो तो ये भी एक प्रोसेस है कि आपके दिमाग से जो भी चीज़ें हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, वो क्लियर होती जाएंगी। देखिए, मैंने बहुत पहले ही ये कहा है कि होपोनोपोनो क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपके लिए है, सही है, वो आपका रहेगा। जो सही नहीं है या ना रहे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। उन चीज़ों को धीरे धीरे वो क्लीन करेगा। तो जब आपको मेडिटेशन नहीं करना आता है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो और आप अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो। नेगेटिविटी ही तो सबसे ज़्यादा स्टोर होती है ना, और क्या स्टोर होगी? अगर कुछ गुड थिंग्स है वो अगर स्टोर भी हो रही हैं तो वो तो अच्छा है ना, उसको स्टोर होने में क्या प्रॉब्लम है? तो जो सही नहीं है, जो नेगेटिव है, उसको तो होपोनोपोनो ऐसे ही क्लीन कर रहा है, तो बस उसको क्लीन कर दीजिए। और होपोनोपोनो करते करते आपको नींद आ रही है, या फिर मेडिटेशन करते करते भी आपको नींद वाली स्टेज में आ गए हो, मतलब आप सेट्स वाले उस पोजीशन में आ गए हो कि अब आप सेट्स टेक्निक को कर सको। बस आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही हो रहा है, आप पूरी तरह से आप बेड पर सो जाइए, और सोने के बाद आपकी जो डिज़ायर मैनिफेस्टेशन है उसको आप विजुअलाइज कीजिए, या फिर उसके लिए आपने जो अफर्मेशंस तैयार किया हुआ है उसको आप बोलना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आप अपनी गहरी नींद में चले जाइए। अब कर दिया, रात को भी कर दिया, सुबह को भी कर दिया, इसको लेट गो कर दो। तो पूरी तरह से आप इसको लेट गो कर दीजिए। आपका साथ इसका अब कोई संबंध ही नहीं है। मतलब आपने ये टेक्निक की, इट्स ओके, ठीक है। अब आपकी जो काम है वो आप काम करते रहो, क्योंकि कोई भी टेक्निक करिए, कुछ भी करिए, आपको लेट गो करना ही करना है। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे तब तक वो अपना मैनिफेस्टेशन जो है, वो अपना जो काम है वो ठीक से करेगा नहीं, क्योंकि छोड़ोगे नहीं तो फिर वो उड़ेगा कैसे? तो फिर वो अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसको वो फैलाएगा कैसे? तो इसके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको लेट गो करना ज़रूरी है। बस हो गया, नो क्वेश्चन, नो डाउट। जब आप कॉन्शियस माइंड में हो, अच्छा मैंने सेट्स किया था, क्या इससे होगा? नहीं, आपने कर दिया, कर दिया। नो क्वेश्चन, नो डाउट, न अदर्स कुछ, बस लेट गो हो गया। अब आप अपने दिन भर के जो कुछ भी काम है वो आप करते रहो, और इसको आपको कब तक करना है? कंटिन्यूअसली 21 डेज तक आपको ये करना ही करना है। आप इसके बाद भी कर सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक डिज़ायर पूरी होने के बाद तो फिर से एक अलग डिज़ायर आ ही जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे कि मैम 21 डेज़ के बाद ये ठीक हो जाएगा, ये इतना मुश्किल है, ये इतना प्रॉब्लमेटिक है, क्या ये 21 डेज़ के बाद हो जाएगा? मैंने तो किया था, मेरा तो नहीं हुआ 21 डेज़ के बाद। देखिए, सब कुछ का एक कोर्स होता है। आपने 21 डेज़ तक किया, आप इसको लेट गो कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि काम हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा आपको इशू, मतलब साइन आपको मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको साइन देगा, आप 21 डेज से भी ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन 21 डेज़ में ही मैक्सिमम टाइम ये काम हो जाता है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, अपने डिज़ायर लाइफ को पाने के लिए, अपने डिज़ायर ड्रीम को पूरा करने के लिए, ये जो सेट्स टेक्निक है, ये जानने के बाद आप ज़रूर खुश हुए होंगे। और आपकी चाहे कोई भी इशू हो, चाहे हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, मनी की हो, कुछ भी हो, आप ये जान चुके होंगे कि सब कुछ के लिए अब आप मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और कर सकते हैं मतलब अब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ये तो ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।